आज मेरे भतीजी का टीकाकरण था, मतलब कि सगाई हो रही थी, रोकने आ रहे थे। तो इस फंक्शन में हम सारे गए थे मम्मी के, मतलब मायके में। जो भी प्रोग्राम था मायके में, तो भतीजी का था, तो आप समझ ही सकते हैं। मेरा प्रोग्राम चालू हो गया था और हम यहाँ पे रेडी होकर घर से निकले। तो पूरा जो भी व्लॉग था, खाना था, कैसे लोग आए थे, कितने आए थे, तो सब इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। जो भी लोग इस फंक्शन को अटेंड नहीं करे थे, वो भी मेरे फैमिली मेंबर जो भी थे, अड़ोसी पड़ोसी, तो सब देखते हैं। तो सुबह घर के काम करके तो देखो निकलना था। हम खा पी के निकले थे भाई, क्योंकि हम लेट ही गए थे, 11 साढ़े 12 के समथिंग गए थे। तो हम खा पी के और नहा धो के हम रेडी हो रहे थे भाई। रेडी हुई ना, तब तक सच में हम लेट भी हो गए थे। तो जल्दी जल्दी में सारा काम कर रहे थे। धर्मेश यहाँ पे मम्मी वीडियो भी नहीं बना रही दे रही थी, यार आप जल्दी से निकलो, जल्दी निकलो। तो जल्दी जल्दी में कुछ क्लिप ली थी। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं। मैं ये वाली मैं ड्रेस व्हाइट वाली ऐसे सुंदर सी ड्रेस पहन गई, हल्की फुल्की सी, कंफर्टेबल ऐसे रहे। और मायका है, देखो मायके में कुछ भी पहन लिया अच्छा लगता है, मतलब कि ससुराल में थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ता है। तो हम सब यहाँ पे रेडी हो गए थे, दीदी भी रेडी हो गई। तो हम निकल लेते हैं। दीदी बोली मम्मी आप थोड़े बाल ठीक करो, जल्दी जल्दी में थोड़े ऐसे ही हुए थे। तो हम रेडी होकर निकल लेते हैं। उधर दादी, धर्मेश जी और जिया जी, ये भी जिया जी भी यहाँ पे आ गए थे। हम सारे साथ ही जा रहे थे। तो यहाँ पे देखो धर्मेश जी भी रेडी हो गए हैं, दादी भी रेडी हो गए थे। सब बैठ के हम गाड़ी में चले जाते हैं। तो ये देखो जिया जी भी थे, जो सामने नहीं दिखा पाई, बल्कि थोड़ा सा होता है जल्दी जल्दी में वीडियो का टाइम ही नहीं होता। सारे बैठ के अगली 15-20 मिनट में मम्मी के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ही मम्मी को देखी, मम्मी रूम में नहीं थी। तो बड़ी वाली भाभी है कि भाई ये मेरे को साड़ी पहना दो। तो फिर भाभी को हम चले गए भाभी घर पे, यहाँ पे साड़ी पहनाने। और दीदी बोली कि पहले मेरे बाल बना दो। तो दीदी के बाल बनाई। और यहाँ पे मैं और भाभी रेडी हुई थी। मैं नेल पेंट नहीं लगा कि भाई गई थी भाई, इतना टाइम भी नहीं था। तो हम सब बैठ के यहाँ पे नेल पेंट लगा रहे थे। दीदी को भाभी मेरी ना बिंदी चेंज कर दी थी कि भाई आप ये वाली लगाओ, ये आप पर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो भाभी टेढ़ी लगाई थी, देखो मतलब फिक्स सेंटर में नहीं लगाई थी। और मेरे हाथ की नेल पेंट लग रही थी, मैं ठीक कैसे करूँ। थोड़ी देर वेट किया, नेल पेंट सुखाई और फिर बिंदी वगैरह मतलब कपड़े उपड़े सब अच्छे से बन के पास वाले घर में, मतलब कि ये बड़े भैया के घर थे और जो प्रोग्राम वो छोटे भैया के घर पे है। तो हम सारे, मैं और दीदी भाभी ये सब निकल लेते हैं वहाँ से रेडी होके। आगे गई तो दूसरी दीदी, बड़ी वाली दीदी रेडी थी। ये मैं तेरा कब से वेट कर रही थी, साड़ी पहना दे मेरे को। तो मैं जाते दीदी को थोड़ी मतलब पहन रखी थी साड़ी, पर अच्छे से भी नहीं लगा दी, मतलब अच्छे से पहना देती हूँ मैं। वैसे ये भी अच्छी पहन लेती है, पर मतलब मेरे से ये ज़्यादा पहनाने को वो करती है कि। तो हम सारे मतलब रेडी हो गए थे, एक दूसरे को तैयार भी कर देते और सब खुश थे भाई। खुशी का माहौल भी था क्योंकि सगाई हो रही थी भाई भतीजों की। तो ये वाली मेरी बीच वाली दीदी है और जो मैं साड़ी पहना रही हूँ इस दीदी को, ये मेरी बड़ी वाली दीदी है। सामने जो ये वाली है, जो ये जो बच्चे हैं इनकी मम्मी, मतलब छोटी वाली भाभी है, जो इनके बच्चों की सगाई हो रही है आज। तो इनके 3 ही बच्चे हैं। रेडी हो गए थे। रेडी करते करते मम्मी को ढूंढ रही थी, मम्मी मेरे को मिल ही नहीं रही थी। इधर आई तो मम्मी उधर चली गई, उधर गई तो मम्मी इधर आ गई। फिर मंदिर में आई तो मम्मी मेरे को मंदिर में मिल गई। मम्मी भोग लगा रही थी क्योंकि मेहमान लोग आने वाले थे। तो उनके आने से पहले जो भी खाना वाना, जो नाश्ते की तैयारी थी वो हो गई थी। और भगवान जी की भोग लगाना, तो ये मैंने घर के ही मंदिर है, तो इनमें मतलब कुछ भी होता है तो पहले भगवान जी को ही पूजा जाता है। तो मतलब की जो भी मिठाइयाँ थी तो उनकी भगवान जी की यहाँ पे मम्मी भोग लगा रही थी। और देखो मेरी मम्मी भी कान्हा जी रखते हैं, कितना प्यारा मंदिर था। और मंदिर में देखो कान्हा जी बैठे थे और सारे जो भी मम्मी, हमारे श्याम बाबा का मंदिर है वैसे। तो यहाँ पे दीदी भी नानी का आशीर्वाद ले लिए थे। और ये है जो रमेश, छोटा वाला भाई मेरा। तो इसके ही हैं 3 बच्चे जो जिनकी आज सगाई हो रही है। तो ये छोटा वाला भैया है मेरा। तो यहाँ पे 3 भैया मैं आपको पहले बताई थी। तो यहाँ पे देखो हम थोड़ी देर मम्मी के पास बैठते हैं, क्योंकि मम्मी के पास बैठे ही नहीं थे भाई, सबको तैयार करना ऐसे ही हो रहा था। तो थोड़ी देर मम्मी के पास बैठे, बातें किए। और ये देखो मम्मी की पोती है, मतलब यहाँ पड़ोस की गुड़िया है ये, जो मम्मी से बहुत ही लगाव रखती है। और दीदी मेरा मजाक बना रही थी, तो मैं कुछ ऐसे कर रही थी, हंसी मजाक सब हो गया था भाई। चलो उधर मेहमान आ गए, चलिए चलते हैं। तो हम यहाँ से उठ जाते हैं। मम्मी बोली कि चलो चलते हैं, कि वहाँ पे मेहमान लोग आ गए। तो मैं देखी थी कुछ लड़कियाँ लेडीज आएंगी, पर आई नहीं थी। जाते फिर सब लोगों को नाश्ता हो रहा था, हम, मैं और दीदी और सब बैठ के हम नाश्ता भी कर लेते भाई। खाना तो हम घर से खा के गए थे, भूख नहीं थी, बट नाश्ता तो करना ही था। तो हम जाते सारे नाश्ता भी कर लेते हैं। वहाँ पे सब लोगों को नाश्ता दे रहे थे और सारे मेहमान लोग सब आ गए थे। और ये हैं जो 3 बच्चे जिनकी आज सगाई हो रही थी, तो यहाँ पे मतलब बुला रहे थे जो टीकाकरण के लिए। तो यहाँ पे वो चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं। सारी महिला मंडल थी, मतलब गीत गा रही थी, जो भी गीत गाना होते हैं वो गीत गा रही थी। इधर उनका प्रोग्राम चल रहा था। तो ये हैं लड़की साइड के लोग जो आ गए थे टीकाकरण करने। और ये थी मम्मी देखो इस तरीके से मम्मी घूंघट निकाल रखी थी। तो यहाँ पे औरतें थी जो गाना गा रही थी, गीत गा रही थी, जो भी गाते हैं। और ये जो सामने खड़े हैं कुर्ते वाले, ये मेरे बड़े भैया हैं। और जो भी मतलब 3 भाई थे यहाँ पे, जो भी दुख करना था वो टीकाकरण में, ये सब जो मेहमान लोग थे लड़की साइड से वो सब आ गए थे। पंडित जी थे और जो मतलब सगाई हो रही थी ना, तो उसकी रस्म जो भी थी वो पंडित जी करवा रहे थे। और खूब सारे लोग आए थे, इनमें मतलब काउंटिंग का तो नहीं पता, पर खूब सारे लोग आए थे। और इधर जो लेडी थी जी वो गीत गा रही थी। और हम सब अंदर भी थे और मैं और मम्मी इधर बैठे थे साइड में चेयर डाल के। मेरे से भी नीचे कम बैठा जाता है और मम्मी से भी। और गुड्डू भी हमारे पास थी, ये वीडियो जो गुड्डू ही बना रही थी। और यहाँ पे सब देखो, वहाँ पे खूब सारे बच्चे भी आए थे भाई। और यहाँ पे बच्चे उनके साथ तो कम आए थे, मतलब लड़कियाँ लेडीज़ भी नहीं आए थे। हम वेट कर रहे थे कोई आएगा, पर कोई नहीं आई थी, पर यहाँ के लोग सब थे।
तो लोग बाद में आ रही थी, कुछ लेडीज बाद में आ रही थी, तो उनको जैसे जैसे आ रहे थे उनके नाश्ता पानी की व्यवस्था की जा रही थी। तो चाय वाय देना, नाश्ता, मतलब प्रोग्राम बहुत अच्छा था भाई, अच्छा नाश्ता था, अच्छा खाना था, जो कि मैं आपको आगे जाके सारा वाला कुछ दिखाने वाली हूँ। और सभी रिलेशन वाले आए थे, जो भी थे वो सारे रिलेशन वाले आए थे, और अगले की तरफ भी खूब सारे आए थे, और हम सब यहाँ पे बैठे बैठे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे। दीदी भी हमारे पास खड़ी थी। अब हमारा कैमरामैन गुड्डू था, मतलब ये भी गुड्डू है, और वो मेरा भतीजा था बड़ा वाला, तो जो फिलहाल डॉक्टर है, तो वो हमारा कैमरामैन बन रहा था इधर, कि चलो आगे की क्लिप मैं लेके आता हूँ। तो हम सब यहाँ पे बैठे थे, तो मैं उसको फ़ोन दे दी भाई आगे की, मतलब कि हम जो जेंट्स लोग थे ना उनके अंदर नहीं जा सकते भाई, जा सकते हैं पर ऐसे बढ़िया नहीं लगता। तो फिर हम यहाँ पे से ही दूर से ही बना रहे थे इतनी देर। तो देखो आगे क्लिप और भी अच्छी आई हैं, गुड्डू बना रहा था, तो कितना प्यारा वीडियो आया ना। तो देखो कितना सारा, मतलब ऐसे फंक्शन प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा था, और देखो खुशी का माहौल भी था। ये बच्चे छोटे ही हैं, जो पवन है, अक्षय है, ये सब छोटे, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। हमारे आंसू आप देखते हैं, आंसू के मतलब सब बराबर के से ही हैं, 20 22 23 ऐसे ही, बस इतनी उम्र की। तो टाइमली हो गई है। अब ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब, किसी का भाई अब जॉब लग रहे होंगे, नहीं तीनों बच्चे छोटे हैं रे, वो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जॉब लगते ही ना, अच्छा घर होता है, अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे नेचर होते हैं ना, तो देखो बिना जॉब भी रिश्ते होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बढ़िया वाला प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे। जैसे पूजा वूजा खत्म हो गई थी पंडित जी की, फिर यहाँ पे आरता करना था। तो ये मेरी बड़ी वाली दीदी आरता कर रही थी। हमारे जो भी प्रोग्राम होती है ना भाई, बड़ी दीदी करती है आरता, जो भी होते हैं ना, जो बहन का काम होता है, बुआ जी का काम, तो ये बड़ी वाली दीदी हैं, ये कर रही हैं। मतलब इस दीदी के भी ये भतीजे हैं, मेरी बड़ी बहन है, बड़ी वाली, तो हम 4 बहन हैं। तो ये बड़ी वाली दीदी है, तो यही आरता कर रही थी, ये मतलब ये इनकी जो भतीजे हैं, भतीजे लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तीनों भाई बैठ गए हैं, इनको जो माला पहना रखी है ना, तो लड़की साइड वाले लोग पहनाए थे, जो हमारी होने वाली बहू है, उनके अंकल जी पहनाए थे ये माला। ये वीडियो कैसे मिस हो गया, मतलब क्लिप ली नहीं है, फिर मैंने ऐड नहीं की, तो इनको माला वाला पहना दिए थे। जैसे ये लोग माला पहना के जाते हैं, जैसे हम लोग जाएंगे कल गोद भरने लड़की के यहाँ, तो वहाँ पे अंगूठी की रस्म होती है, ऐसे कुछ रस्म होती है हमारे सगाई में। तो अभी फ़िलहाल सगाई हो रही, तो वो जो लड़कियों के अंकल जी थे, इनके चाचा ससुर बच्चों के, तो ये इनको माला पहना दिए थे। दीदी यहाँ पर आरता कर दी थी, टीका उका जो भी कर दी थी, और ये 3 बैठे हैं, तो 3 इनके बिंदायक भी बैठे थे देखो। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई थी। फिर पंडित जी बता रहे थे भाई चारों दिशाओं में आप चारों दिशाओं में प्रणाम करो, तो सभी देवी देवता आ जाते हैं इसी चीज़ में। तो ये चारों दिशाओं में अपने जो प्रणाम कर रहे थे धोखा के, तो चारों तरफ धोख दे लेते हैं ये। और फिर सबसे पहले जाएंगे मम्मी के पास, मतलब मेरी मम्मी के पास, या अपनी दादी माँ के पास जाएंगे, क्योंकि घर में जो बड़ा होता है ना, उन्हीं का ये जो शगुन होता है ऐसे। तो ये सबसे पहले अपनी दादी माँ के पास जाते हैं तीनों भाई, और दादी माँ का आशीर्वाद लेते हैं पहले कि, और कई जगह देखो दादी माँ नहीं होती ना, वो मम्मी का होता है, बस यही है। तो पहले बड़े होते हैं ना, उनके पास जाते हैं। तो ये मेरी मम्मी थी, इन बच्चों की दादी माँ, तो इनका जो भी आशीर्वाद रूप में, जो भी मतलब ससुराल साइड से जो आते हैं, गोद भराई जो भी एक तरह से होती है, तो ये मम्मी की गोद में रख देते हैं। और देखो स्टूडियो कैमरामैन सब थे, तो वो फोटो वो भी अगले वाले ही बना रहे थे, हम वाले ही बना रहे थे। तो मैं यहाँ पे मम्मी की हेल्प कर रही थी कि थोड़ी अच्छे से पकड़ ली, क्योंकि तीनों का सामान था, तो भाई कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना ऐसे। तो मैं यहाँ पे मम्मी की हेल्प कर रही थी, मम्मी इनको जो ले लेती है, और यहाँ पे एक कैमरामैन थे जो फोटो बना रहे थे। और ये देखो अब पहले ये मंदिर में जाएंगे, हमारा घर का ही मंदिर है, जो भी भोग लगा रहे थे मैं दिखाई थी। तो वहाँ पे पहले मंदिर में जाएंगे, और फिर वहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे। और ये देख ली, ये बड़ा वाला है जो हल्लो कर रहा है, ये बीच वाला है, और ये सबसे छोटा वाला है। ऐसे तीनों भाइयों का था। तो यहाँ पे मंदिर में आ जाते हैं, यहाँ पे फोटो क्लिक करी, और सब ऐसे मजाक कर रहे थे, भगवान जी का आशीर्वाद रहा। और देखो सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही होता है, अपने करने से कुछ नहीं होता। तो हमारी श्याम बाबा की कृपा देखो सब पे रहती है, और रहनी भी चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद है ना, वहाँ पे सब कुछ है। तो यहाँ पे जो अगले वाले ये कुछ गिफ्ट लाए थे यहाँ पे लेडीज़ों के लिए, हमारे लिए, फैमिली के लिए, तो ये सब लेडीज़ों में दिखाया जा रहा था। भाई होता है ऐसे कि जो लाते हैं ना, उसका दिखावा होता है, क्या लाए क्या नहीं लाए। और ये मेरे को दीदी दिखा रही थी कि चलो कल गोद में जाएंगे ना, तो ये लड़की वालों के लिए लेके जाना है। तो ऐसे मेरे को दीदी दिखा रही थी, क्योंकि मैं तो बस फंक्शन वाले दिन ही गई थी, मेरे को नहीं पता क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे। तो ये दीदी मेरे को चीज़ें दिखा रही थी। और फिर ये आशीर्वाद में जो भी पैसे वैसे जो आते हैं ना, ये सब अपनी मम्मी को देते हैं, जो बच्चों की मम्मी होती है ना, जो मेरी छोटी वाली भाभी, तो इसमें दे रहे थे। यहाँ पे भी कैमरामैन था, फोटो क्लिक कर रहा था। तो यहाँ पे तीनों भाई अपने जो भी गोद भराई का सामान था वो अपनी मम्मी को दे देते हैं, झोली में देते हैं ऐसे। और अपने जो भी इष्ट देव होते हैं, देवों को याद करते हैं। ये देखो तीनों बच्चे दो खा रहे थे, और बड़ी खुशी है, बहुत ही खुशी का माहौल था। ये जो मम्मी अपना सामान का वो रख देती है। और यहाँ पे जो माला होती है ना, इनको बस
निकाल देते हैं क्योंकि फंक्शन हो गया था, पूजा वूजा का सब कंप्लीट हो गई थी। और ये देखो इधर एक नोटी बॉय है, ये बोला कि मेरे को भी निकालनी है क्या। नहीं भाई तू क्यों निकाल रहा था, तो पहने रहा था। ये खुश हो रहा था, मतलब मजाक कर रहा था। तब सब लोग बोल रहे थे कि इनको 1.25 महीने रखना है, तो ये बोल रहा था 1.25 महीने गले में रखनी है क्या। नहीं भाई इनको 1.25 महीने सेफ रखनी होती है, शगुन होता है कि जो माला है ना इनको 1.25 महीने सेफ रखनी होती हैं। तो इस तरीके से हंसी मजाक चल रहा था। देखो फंक्शन माहौल में, खुशी के माहौल में ये सब चलता रहता है। तो बड़े ही सेफली बच्चे रख रहे थे इनको। चलो अच्छा मौसम था, माहौल था, तो यहाँ पे सब हो गया। तो फिर इन बच्चों के साथ अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक करवा रहे थे। तो यहाँ पे अपनी मम्मी का आशीर्वाद लिया और जो भी गोद भराई थी उनके साथ लिया। और यहाँ पे जो मम्मी पापा दोनों के साथ फ़ोटो क्लिक करवाई। ये छोटा वाला भैया और छोटी वाली भाभी, और ये इनके हैं 3 बच्चे। तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक करवा रहे थे, तीनों की फ़ोटो क्लिक करवाई। और पहले मम्मी के पास हो गई थी, अब यहाँ पे अब खुद की मम्मी के पास हो रहा है। मतलब पहले दादी माँ के साथ फ़ोटो हो गई थी और अब इनकी मम्मी के पास फ़ोटो हो रहे हैं। अब थोड़ी देर में इनके ताऊ जी के पास के साथ भी फ़ोटो क्लिक होने वाली हैं। तो देखो उधर मम्मी दीदी ये सब खड़ी थी, फिर सबसे बारी बारी से सबकी फ़ोटो क्लिक हो रही थी। हर चीज़ कैमरे में कैद नहीं होती, पर जितना दिखा सकूँ ना मैं उतना दिखा रही थी। फिर यहाँ पे ये जो बड़ी वाली भाभी है, तो ये दोनों आपस में फ़ोटो खिंचा रही थी, जो भी गोद भराई का सामान के साथ। और फिर यहाँ पे बड़ी वाली भाभी थी, ये बड़ी वाली भैया थी, मतलब बच्चों के बड़ी मम्मी और बड़े पापा, ताऊ जी और ताई जी, जिस भाषा में आप समझ सके। तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई। फिर यहाँ पे तीनों भाई थे, ये दीदी थी, तो तीनों भाइयों के साथ ये दीदी फ़ोटो क्लिक करवाती है। ये गुड़िया मेरी है, तो मतलब कि इनके बान भाई हो गई। और दादी और देखो मेरी मम्मी ये आपस में बैठे बातें करी, मतलब ये आपस में सगा सगी हैं भाई। ये पापा जी मतलब दादी जी हैं, और ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी ससुर हैं। आप सब जानते भाई, नहीं जानते हूँ उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो ये आपस में बातें कर रहे थे कि दादाजी को बहुत टाइम हो गया था मम्मी से मिले हुए। मम्मी भी काफ़ी बार बोलती भाई तेरे ससुर को लेके आना, मेरे को बहुत टाइम हो गए थे मतलब। तो ये भी दादाजी बीमारी चलते हैं तो वो टाइम से गए नहीं थे। तो ये भी आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, खूब सारी बातें की, खूब सारी मतलब खूब दिन हो गए थे। तो मम्मी की तबीयत ख़राब चलती है थोड़ी, और दादाजी की तबीयत ऐसे ही चलती है। और गुड्डू थी जो दादाजी का पूरा ध्यान रख रही थी, दादाजी के साथ ही थी। दादाजी को कब प्यास लग रही है, कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो जाएगी, तो इसलिए दादाजी को गुड्डू लेके गई थी। दादाजी मैं आपका ध्यान रखूँगी। दादाजी जा भी नहीं रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये अपने दादाजी का पूरा ध्यान रख रही थी। ये थी अंकिता, थोड़ी सी फंक्शन में लेट पहुंची थी, तो इसकी फ़ोटो वोटो लास्ट में क्लिक करवाई थी। तो मैं भी अंकिता के साथ फ़ोटो, मतलब एक भतीजी है मेरी भाई, 3 भाइयों के बीच एक ही भतीजी है ये। तो इसके साथ फ़ोटो वोटो के लिए सब हो गया था, पूजा और फ़ोटो वोटो सब सारे काम हो गए थे। तो फिर लास्ट में काम बचा था खाने का, तो बस यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया था। तो लेडीज़ों को हम सब भी, मतलब मैं भी हेल्प करवा रही थी। ये जो दोनों दीदी है मेरी साड़ी वाली, दोनों दीदियाँ ये सब्जी मार रही थी ऐसे, और जितना मेरे से हो रहा था मैं भी कर रही थी। तो लेडीज़ों को हम सब्जी मार रहे थे, यहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था जो भी थी। और उधर जो मेहमान लोग थे वो भी खाना खा रहे थे, लाइन लाइन से सब बैठे थे। और यहाँ पे अंदर की साइड महिलाएं खाना खा रही थी, और बाहर थे जो मेहमान लोग और जेंट्स लोग थे वो खाना खा रहे थे। तो हम सब आपस में हेल्प कर रहे थे खाने की, और जिमा रहे थे ऐसे। और बैठे बैठे थक भी गए थे भाई, जब से बैठे ना थक रहे थे। देखो दीदी क्लिप ले रही थी हमारी, उधर में जी खाना खा रहे थे, इधर हम यहाँ पे खाना खिला रहे थे, मतलब कि पास में ही खा रहे थे सब। और खाना भाई बहुत, सच में बहुत मस्त खाना बना था, बहुत ही अच्छा खाना था। और यहाँ पे हम सबको जिमा रहे थे सबको। और काफ़ी सारे अंदर भी महिलाएं अंदर भी खाना खा रही थी, जैसे जैसे जगह थी ना वैसे वैसे सब बैठे थे। और मौसम भी देखो बहुत अच्छा मौसम था आज का, बल्कि ना सर्दी थी ना गर्मी थी। ऐसे मौसम में शादी फंक्शन कोई भी होता है ना प्रोग्राम, तो बढ़िया रहता है। फिर लास्ट में हम भी खाना खा लिए थे, क्योंकि हमें खाना खा के निकलना भी था, मैं तो वापस भी आना था भाई, तुरंत ही मेरे को आगे आके गाय का दूध भी निकालना था ऐसे। तो फिर दादी और बोलने लग रही थी चले चलें, तो चलो एक बार बैठ के खाना खा लेते हैं। फिर बोले कि सभी खा लें। तो यहाँ पे दोनों भाभी हैं, दोनों दीदी हैं, मैं हूँ, अंकिता है, इस तरीके से। और एक भाभी भाई साहब थोड़ी लेट पहुँचे थे। तो फिर हम खाना खा ही रहे थे, इतने में बड़ी वाली जो बीच वाली भाभी थी ये भी पहुँच गई थी। तो मैं बोली कि इसके साथ तो फ़ोटो ही नहीं हुई, तो चलो एक साथ इसके साथ भी फ़ोटो बनवा लेते हैं। और फ़ोटो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी जितना था। फिर हमारा आने का टाइम हो गया था भाई, खाना खाते हम निकल भी रहे थे, क्योंकि आके मेरे को दूध निकालना था। तो जल्दी जल्दी में बस इतना ही होता भाई, मतलब रुकते हैं ना तो फंक्शन में और ही बात होती है। जब आना होता है ना तुरंत, तो बस खाना पीना, मतलब फंक्शन अटेंड करो, खाना पीना करो, और वापस बस देन लेन का काम शुरू हो जाता है, और फिर आने का भी रहता है। तो ये बड़ी वाली भाभी थी, तो यहाँ पे गुड्डू का वेट कर रही थी। गुड्डू किधर चली गई, मैं उसको भी खुश देती हूँ वैसे। और उधर मम्मी थी और भैया थे, उधर जो दादाजी से बातें कर रहे थे, और सबका टीकाकरण वगैरह जो विदाई करते हैं तो विदा वगैरह ये कर रहे थे। और मम्मी बोल रही थी दादाजी को आप अच्छे से रहना, ध्यान रखना, और आते रहा करो, जब तक हो तब तक तो मिल जाया करो, ऐसे गाड़ी में आ जाया करो, कौन सा आपको पैदल चलना। दादाजी बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। और इधर फिर मम्मी मेरे से बोल रही थी कि बेटा आराम से जाना,
और तेरा दूध का टाइम भी हो गया, गाय भैंस संभाल लेना, ऐसे बोल रही थी। और फिर लास्ट में धर्मेजी से मम्मी बातें कर रही थी कि बेटा आते रहा करूँ, क्योंकि धर्मेजी भी कम जाते हैं भाई, टाइम भी नहीं रहता इनको, और फिर कम ही जाते हैं। मैं आंसू को साथ लेके चली जाती हूँ कई बार ऐसे। तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट में फिर भीड़ में देखो बातें भी नहीं हुई थी, मिलना भी नहीं हुआ था। और फिर मेरे को मम्मी बोल रही थी भाई महीने 20 दिन से दोबारा आ जाना, ज़्यादा बात नहीं हुई है, मिले नहीं है।